हेलो। हाय, मैं मुकेश सर। गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी बाय मुकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो एक शक्ति का, जैसा कि हमने एक बना चुका हूँ एक वीडियो, दूसरा वीडियो के साथ कुछ बचा हुआ था, तो उसके लिए दूसरे वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, सीधा सूत्र होता है, मेन सूत्र होता है, ठीक है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि कम समय में, ठीक है, कम समय में किया गया कार्य भी एक शक्ति होता है। कम समय में ज़्यादा समय लगाएं वो भी एक शक्ति होता है, चाहे वो वीकनेस हो चाहे वो जो भी हो, ठीक है। तो कम समय में अगर आप काम ज़्यादा करेंगे तो आप पावरफुल कहलाएंगे। अगर आप कम समय में ज़्यादा टाइम यानी ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है, टाइम के अनुसार आप समय ज़्यादा ले रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वीक कहलाएंगे। तो वही होता है शक्ति, पावर। आप संकेत में इसको लिख सकते हैं P बराबर W/T, P बराबर W/T, ठीक है। तो शक्ति होती है, ठीक है। तो ये तो शक्ति की सूत्र हुआ, ठीक है। यही में आ जाता है, हम कहते हैं वैद्युत शक्ति। क्या आ जाता है? वैद्युत शक्ति, ठीक। तो वैद्युत शक्ति के लिए हमें कुछ सूत्र में कुछ और बदलाव आ जाते हैं, ठीक है। वैद्युत शक्ति सूत्र वही रहेगा, कार्य बटे समय ही रहेगा, लेकिन सूत्र में कुछ वोल्टेज आ जाते हैं, प्रतिरोधक आ जाते हैं, प्रतिरोध आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर से हम देखेंगे, यहाँ तक हम इतना कुछ समझा दिए थे, ठीक है। इसका मात्रक वाट होता है, ठीक है, ठीक। और भी पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, तब यहाँ पर आएंगे तो और ज़्यादा ना बताकर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हम सीधा चलते हैं और भी शक्ति के और अनेक सूत्रों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर P बराबर W/T तो होता ही है, ठीक है। इसके बाद W बराबर और भी सूत्र होते हैं। W बराबर सूत्र कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर एक सूत्र आप पढ़े होंगे, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। तो V बराबर W/Q से एक सूत्र आप बन जाता है W बराबर VQ, W बराबर VQ बन जाता है। तो अगर ये मान यहाँ पर रख देते हैं तो एक वोल्टेज और आवेश के संबंधित एक सूत्र बन जाता है, ठीक है। तो VQ अपान क्या हो जाता है? T, VQ/T हो जाता है। तो एक सूत्र तो ये मान लो हो जाता है। इसके बावजूद हम जानते हैं कि Q बराबर एक सूत्र IT भी होता है, ठीक है। तो Q के दर पर अगर हम IT रख देते हैं, ठीक है, तो V और Q के दर पर IT रख देते हैं, तो यहाँ पर ये T हो जाता है और T से T कट जाता है। तो हमेशा इस सूत्र से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, ठीक है, जहाँ पर V दिया रहता है, I दिया रहता है और पावर ज्ञात करना होता है, ठीक है। और बाकी इसमें पक्षांतर करके कोई भी मान निकाला जा सकता है। 3 मान में 2 मान दिए जा सकते हैं और कोई भी मान निकाला जा सकता है, ठीक है। और भी बदलाव लाना चाहते हैं, प्रतिरोध के शब्दों में कोई सवाल दे दिया, कोई संबंध पूछ दिया, ठीक है। हाँ, सवाल में संबंध बहुत आते हैं, संबंध कोई अलग चीज नहीं है, संबंध बस वही सूत्र है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि विभवांतर, धारा और सामर्थ्य में संबंध, यानी पावर में संबंध बताइए, तो वही सूत्र लिख देना है, वही आपका संबंध होता है, ठीक है। तो फिर देखेंगे, यदि हम कह दें कि V बराबर सूत्र होता है IR, V बराबर सूत्र होता है IR, तो प्रतिरोध के शब्दों में एक सूत्र बन जाता है V बराबर IR। तो V के दर पर देखो हमने IR रख दिए, क्या रख दिया? IR। तो देखो I डबल हो गए, तो P बराबर क्या हो जाएगा? I²R, ठीक है। एक सूत्र देखो ये बन गया, ठीक है। तो ऐसा ही सूत्र बनेगा, ठीक है। और I बराबर, जैसा कि आप जानते हैं कि I बराबर भी सूत्र होता है, I बराबर सूत्र होता है V/R, I बराबर सूत्र होता है V/R। तो I के दर पर आप लिख सकते हैं V/R, कितना रख सकते हैं? V/R। तो यदि I के दर पर V/R रखेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पर एक R और
बचेगा, तो एक प्रतिरोध हमारा कट जाएगा। तो P का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, V²/R। ठीक है, तो ये नंबर एक सूत्र हैं, ये जो कोष्टक में लगाए हैं, एक सूत्र ये, एक सूत्र ये और एक सूत्र ये। ठीक है, बाकी ये तो है ही है। ठीक है, तो ये सूत्र बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, तो ये सूत्र ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं सूत्र से जुड़े हुए कुछ सवाल हम यहाँ पर लिखे हैं जो हमेशा परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कम समय में, ठीक है, ज़्यादा जानकारी हो, इसके लिए हमने यहाँ पर ये सवाल, ये सूत्र आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल देखिए। ठीक, तो यहाँ पर सवाल में क्या है कि एक वैद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 200 वाट, ठीक है, W को मतलब वाट लिखा है। ठीक है, और उसे 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। मतलब हमारे पास V का मान दिया गया है वोल्ट में, ठीक है, और P का मान दिया गया है वाट में। ठीक है, और हमसे क्या है, धारा का मान पूछ रहा है। ठीक है, धारा क्या कर रहा है, पूछ रहा है। नमस्ते गुरुजी। ठीक है, तो धारा का मान जो है पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, धारा का मान पूछ रहा है तो इसके पहले आपको निकालना पड़ेगा R का मान। ठीक है, तो R का मान निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। अभी हम जस्ट यहाँ पर एक सूत्र बताए थे, P बराबर होता है V²/R। ठीक है, तो यदि इधर हम पक्षांतर करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, I का मान निकालना है। ठीक है, तो R बराबर V का मान कितना दिया गया है, 250 और गुणे 250। ठीक, और P का मान कितना है, 200। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 में 25 से गुणा 625 और बटा 2। ठीक, काटेंगे 2 से। ठीक है, इतना ही पड़ा रहने दो, आगे अभी और लगाना है। ठीक है, जिससे I का मान निकालना है। तो I बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर V/R। I बराबर, क्योंकि I बराबर V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। ठीक, तो I बराबर V का मान कितना हो जाएगा, V का मान कितना है, 250। ठीक, 250 और R का मान कितना है, 625/2। ये पलट के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 250 गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, 625 गुणा मत करो और इसको काट दो। ठीक, 25 से काटो। ठीक है, 25 से करना 25। ठीक है, और इसको भी काटो, 25 दूना 50 है ना, 25 दूना 50 हो गया कितना, ठीक, 25 दूना 50, 12 हुआ। ठीक है, 25 पंचे 125। ठीक है, 25 दूना 50 हो गया और 12, 25 पंचे 125। ठीक, और उसके बाद ये हो गया 10 दूना 20, 20/25। ठीक है, और इसको भाग देंगे तो 5 चौक 20, 5 पचा 25, और यदि इसको और भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा 0.5840। ठीक है, एम्पियर। ठीक ना, ये ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, वीडियो को बंद करके आप सवाल को नोट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में क्या है, किसी विद्युत मोटर में सामर्थ्य 7 कितना है, 5 किलोवाट है। वाट में कोई भी मान दिया हो तो वो हमेशा P का मान होता है 7.5। ठीक है, किलोवाट में दिया गया है। ठीक है, किलोवाट को तुरंत हम किलो शब्द हटाएंगे। किलो शब्द हटाने के लिए कोई भी काम में हो, चाहे किलोवाट हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे किलोग्राम में हो, किलो शब्द हटाने के लिए आपको 1000 से गुणा करना पड़ता है। ठीक, और ग्राम शब्द हटाने के लिए आपको 1000 से भाग देना पड़ता है, जिससे वो किलो में बन जाए। ठीक, और P बराबर, इसको आप गुणा करोगे
तो वही उतने जीरो लगा देंगे, पहले गुणा करेंगे, बाद में दशमलव का अब हिसाब देखेंगे। दशमलव हट गया, ठीक, तो ये किस में बन गया, वाट में बन गया, ठीक। और क्या मान दिया गया है, 8 घंटे प्रतिदिन कोई भी घर का है, ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य करते हैं, ठीक है। तो कितना मान दिया गया है, समय टाइम दिया गया है 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे टाइम दिया गया है। और ठीक है, घंटे में लिखो, घंटे कितना है, 8 घंटे में 8 दिया गया है। और दिन में दिया गया है कितना, दिन में दिया गया है दिन में 15 दिन, ठीक है, ये दिया गया है। तो इसके लिए हमें निकालना है कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होती है। तो यूनिट, एक यूनिट निकालने के लिए या कुछ भी पूछ सकता है 2 शब्दों में, किलोवाट या तो घंटा बोलेगा और या तो कहेगा यूनिट निकालो, दोनों एक ही चीज है, किलोवाट घंटा कहो या एक यूनिट कहो। तो इसका सूत्र होता है, ठीक है, वाट गुणे घंटा, ठीक है, या जितने घंटे हो, ठीक, और गुणे, ठीक, समय यानी वही दिन हो गया, दिन लिख दीजिए, और बटे 1000, ठीक। तो वाट का मान हमारा 7500 है, वाट का मान हमारा 7500 है, वाट का मान हमारा कितना है, 7500 है, ठीक है। और गुणे घंटे का मान हमारा कितना है, 8 घंटे प्रतिदिन जलते हैं और 15 दिन लगाते हैं, और 1000 से ये भाग कर दिए और ये से ये कट गया, ठीक है। आपको गुणा कर देना है, ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 दून 10, ठीक है, और 5 त्यावा 15, ठीक है, और 2 से 2 चौके 8 हो गया, बाकी गुणा कर देंगे, 4 3 12, 75 गुणे 12, 12 पंचे 60, 6 बरसते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा, पूरा पूरा करके 90, ठीक है, 84 और 6 90, 900 यूनिट, ठीक है, 900 यूनिट या 900 किलोवाट घंटा, ठीक। तो इसको फिर हम मिटाते हैं, आगे वीडियो में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक 4 ओम के प्रतिरोध में, ठीक है, 100 जूल ऊष्मा प्रति सेकंड की दर से उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच क्या निकालना है, विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। ये सवाल को आप स्वयं लगाएंगे, ठीक है। इसमें जो है आर का मान दिया गया है, 4 ओम दिया गया है, और कार्य दिया गया है, ठीक है, डब्लू का मान दिया गया है, 100 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक है। इसको आप लगाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज और हम बता दे रहे हैं, ठीक है, क्या बताना था, ठीक है, आप याद कर लेना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसका मात्रक होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ये जरूर ध्यान देना है, ये कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक है, ठीक है, कार्य का मात्रक है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान भी फिर पूछा जा सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा 1.6, अगर इतना कुछ दिया रहेगा तो लास्ट में आवेश न लिखकर इसके बगल में जूल जरूर रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान ये होगा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये भी ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक ये भी होता है, ठीक है। आप कार्य का भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किया गया कार्य क्या होता है, ऊर्जा होता है। जो कार्य का मात्रक हो सकता है वो जूल का भी मात्रक हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, इसमें होता है जूल में होता है,
ठीक है। तो किलोवाट घंटा को जब जूल में परिवर्तित किए थे तो इतना आता है, ठीक है। हो सकता है इसमें इतना न देकर आपके विकल्प में और भी कुछ दिया जा सकता है, 10 की पावर 5 जूल भी दिया जा सकता है, इसको और भी कुछ बदला जा सकता है। तो अब आप दोस्तों देखेंगे हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। यदि अच्छा लगा तो आप अपने मन से दिल से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे जो विद्यार्थी इस चीज़ से, पढ़ाई से या अछूते हैं उनके लिए आप ज़रूर प्रयास करेंगे और दूर दूर तक आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।